I'm Dr. Sharda Jain. Today I'm going to talk about anger, what causes it, and need to control it. Human attitude, human emotions कभी पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव होते हैं. एंगर एक ऐसा ही भाव है जब भी हमारी इच्छाएं की पूर्ति नहीं होती है, ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है. कभी भी मानव स्वभाव ऐसा है कि स्वार्थ और अभिमान उसमें कूट कूट के भरा है. तो जब भी आपको ईगो पर चोट लगती है या आपकी स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है, तो एक विशेष अवस्था का जन्म होता है जो कि क्रोध है. अगर इस प्रतिक्रिया पर हमारा नियंत्रण है तो क्रोध की बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, परंतु अगर ये अनियंत्रित है तो ये भयंकर परिणाम सामने रखता है. वैसे तो कभी कभी क्रोध करना आवश्यक भी है, विशेष रूप से जब एक सामाजिक मुद्दा से केस के पीछे हो. अपने साथ हो रहे बारंबार अत्याचार के विरुद्ध भी हमें आवाज उठानी चाहिए, नहीं तो सब लोग हमें स्पाइनलेस कहेंगे. परिणाम स्वरूप लोग हमारा फायदा उठाते ही रहेंगे. अतः कुछ परिस्थितियों में क्रोध करना आवश्यक है. रामायण में, महाभारत में, तो वैसे भी हमारी पुरानी कथाओं में जब हमारे सहन की सीमा खत्म हो जाए हमें क्रोध करना जरूरी है. पर यह कॉन्शियस क्रोध होना चाहिए, आपने जानबूझकर किया है. जब कोई अनावश्यक और बिना कारण से हमें क्षति पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है, तो उसका प्रतिकार किया जाना जरूरी है, पर वो निश्चित समय और दायरे के बीच में ही. भारत की नीति है साम दाम दंड भेद. दंड को कहा गया है कि इसको सबसे आखिर में यूज करना चाहिए, पर क्रोध का मतलब है कि आप सीधे दंड के प्रावधान पर आते हैं और उससे अपना भी अहित करते हैं और दूसरे का भी करते हैं. हमारे बड़े लोग कहते हैं क्रोध समस्त विपत्तियों का मूल कारण है. क्रोध धर्म का नाश करने वाला है. जब भी क्रोध करते हैं रैशनैलिटी खत्म हो जाती है, पॉजिटिव विचार खत्म हो जाते हैं. इसलिए आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, क्रोध को त्याग दें. खाली संयमित और सकारात्मक क्रोध वो भी जब जरूरत पड़े तो करें. मैंने अपने क्लिनिक में जगह जगह पे लगा रखा है एंगर फ्री जोन, जो मुझे भी याद दिलाता है और मेरे पेशेंट्स को भी याद दिलाता है कि हमें विनम्रता से बोलना है, टॉलरेंस की पावर को धीरे धीरे बढ़ाना है.